सरायकेला जिले के गमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ये बीते 28 मई को एक गर्भवती का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के एक दंपत्ति नवजात को 4 लाख रुपए में बेच दिया गया। देखिए इस पर टीवी 45 की एक खास रिपोर्ट। कोख बदलने या नवजात की चोरी और हेराफेरी करना आजकल आम बात हो गया है, पर आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें नवजात को पाने के लिए जनप्रतिनिधि से लेकर विभागीय कर्मी की संलिप्तता से सरकारी कागजात में ही हेराफेरी कर प्रसूता का नाम बदल किसी और का नाम चढ़ा नवजात को बेच दिया गया। अगले मंगलवार को। बच्चा कहाँ है? मेरा फूल दीदी के पास है। हॉस्पिटल में किस नाम से भर्ती हुए थे? मेरा दीदी के नाम से। क्यों? क्योंकि सर उसका इतना साल से 20-21 साल से बच्चा नहीं हुआ था। हाँ। तो हम खराब करने वाले जाने वाले थे, तो दीदी बोले क्यों खराब करेगी, मेरे को दो, मेरा बाल बच्चा नहीं है। ऐसे भी मेरा बड़ा बेटा विकलांग है। ऐसे भी हम लोग को इतना कमाई नहीं है जो पाल पोस के ये करेंगे, तो इसीलिए मेरा दीदी को दे दिया। दीदी को आप कितना दिन से जानते हैं? फूल दीदी है, छोटा से हम लोग जानते हैं। कहाँ रहती है वो? बांकुड़ा में रहती है। अच्छा। वो नहीं दिए थे सर। उसका प्रक्रिया होता है, बच्चा गोद देने का प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया पूरा किए थे? नहीं दिए थे सर। क्यों? मेरे को इतना नहीं पता था सर। पैसा भी मिला है? नहीं सर। बांकुड़ा सर। तो आप तो बांकुड़ा में नहीं रहते थे? तो बांकुड़ा में नहीं रहते हैं सर। मेरा फूल दीदी कैसे बोलेंगे, छोटा ही से मेरे घर में फैमिली में फूल पताया था। आपका फैमिली कहाँ पहले रहते थे आप? हम पहले यहाँ गमरिया में रहते हैं, मेरा माँ सामड़ में रहती है। दरअसल सरायकेला जिले के गमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 28 मई को पैदा हुए एक बच्चे की मां का नाम रजिस्टर में क्रमांक संख्या 228 में सुदीप्ता दत्ता, पति सजल दत्ता, निवासी भिलाई पहाड़ी, पीओ कांदा, जिला सरायकेला दर्ज है, जबकि कांदा पंचायत में कहीं भी भिलाई पहाड़ी है ही नहीं। मिली जानकारी के सारा खेल 4 लाख में बच्चे का सौदा के साथ कंचनपाड़ा की एक महिला सुनीता प्रमाणिक उर्फ सोमा ने अहम किरदार निभाया है। सुनीता JLS-PS कर्मी है और सिलाई सेंटर चलाती है। बच्चा एडॉप्ट किया गया है, तो जो पूर्णिमा जी है उनका बच्चा 4 बच्चा, एक हैंडीकैप बच्चा है, ठीक है। तो वो बोला ये 5वां बच्चा हम उसको परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों को खबर मिला 7 महीना में, वो बोला था हटा देंगे। तो बच्चा को तुम क्यों हटाएगी, बच्चा को जन्म दो, बहुत जन है गोद लेने वाला। तो ऐसा किसी को खबर मिला तो सुदीप्ता दत्ता आके उसको कागज पत्र किया और कोर्ट का भी कागज लेकर आया। उन लोगों दोनों पार्टी सिग्नेचर किया और हमको सिर्फ जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन बोला दीदी आप चलिएगा। सैया दीदी के साथ हम लोग गए थे, एडमिट कराया, हम लोग सुबह चले आए। तो सुदीप्ता दत्ता के नाम से पेपर आपको बनाया कौन दिया था? सुदीप्ता दत्ता खुद आई, आपने खुद बनाया? खुद आई थी। अच्छा। और हम लोग को गए थे हॉस्पिटल एडमिट करने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाने पड़ेगी, हम सोशल वर्क करते हैं। तो वो बोली कि हम तुम जो बच्चा ले रही है तो पेपर हो गया, बोला हाँ। वो भी पेपर में इसका मियाँ बीवी साइन किया, हम लोग भी पति पत्नी साइन किए हैं, ये बच्चा परवरिश नहीं कर पाएगा। और मेरा 20 साल से बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर मेरे को जवाब दिया है कि मेरा बच्चा नहीं होगा। एक बच्चा इंजेक्शन से लिए थे, जुड़ा बेटा था, उसका खराब हो गया था लेकर, पूरा हम लोग पूछे उससे। तो हम बोले ठीक है देखो अगर आप लोगों का कागज पत्र हो गया, दोनों पार्टी हो गया, तो हमको क्या प्रॉब्लम। हम सिर्फ एडमिट करने गए, उसके बाद हम लोग आ गए, भोर 5 बजे दोनों आ गए। उसके बाद मैं क्या फोन की कि बच्चा पूरा सीरियस है, हम उसको डॉक्टर पास ले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ गया क्या गया हम लोग को नहीं पता। हमारी टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि सहिया जयंती सेन और सुनीता प्रमाणिक उर्फ सोमा ने स्वास्थ्य विभाग को गुमराह कर गलत महिला का नाम क्यों दर्ज कराया। वही इसका भी खुलासा हुआ कि सुदीप्ता और उसके पति बच्चे को TMH रेफर कराकर बच्चा सहित गायब हो गए। सुदीप्ता ने रेफर का पेपर भी नहीं लिया और आज भी CHC में पड़ा हुआ है। पूर्णिमा ताती है, वो बोला है दीदी मेरा आप चलिए ना थोड़ा काट दीजिए। हम बोला चलिए हम सैया है, तो हम गया CHC में डिलीवरी करा के हम चला आया है। उसका बाद हम नहीं गया है। किस नाम से भर्ती हुई है वहाँ पे पता है ना? उसका क्या नाम है, उसका दत्ता है, क्या दत्ता, सुजीता दत्ता। तो वो कैसे हुआ ये काम? वो तो हम नहीं बता सकते। तो आप जो है पूर्णिमा ताती के नाम से लेके जाते हैं मरीज को और वहाँ पर नाम बदल जाता है, तो आप इसकी जानकारी किसी को दिए? नहीं। क्यों नहीं दिए? हमको बोले इसीलिए डिलीवरी करके हम चला आए यार, हम उसको हम नहीं दिखे हैं। कौन आपको बोले वहाँ भेजा था? उसमें सोमा था, सोमा बोला चलो लेके थोड़ा। सोमा कौन है? JLS-PS है, यहाँ का है। अब सवाल उठता है कि जब अस्पताल में
गलत नाम दर्ज कराया गया, तब इसकी जानकारी सैया ने वरीय अधिकारियों या अस्पताल के कर्मियों को क्यों नहीं दिया? अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से पहले पूरी पड़ताल क्यों नहीं की? डिस्चार्ज के वक्त महिला का पूरा दस्तावेज क्यों नहीं लिया? क्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत पूरा खेल खेला गया? मजे की बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के किसी भी रिकॉर्ड में पूर्णिमा ताती का नाम तक दर्ज नहीं है। फिर सवाल ये भी उठता है कि पूर्णिमा ताती का प्रसव कहाँ हुआ और उसका बच्चा कहाँ गया? इस खेल में जिला परिषद पिंकी मंडल और एक पूर्व उप मुखिया की भी संलिप्तता है। एक चिट्ठी हमारे हाथ लगी है जिसमें सुदीप्ता दत्ता ने जिला परिषद पिंकी मंडल को एक आवेदन बीते 23 अप्रैल 2024 को दिया है, जिसमें उसने जिक्र किया है कि उसका कोई संतान नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि किस कानून के तहत बच्चे को साजिश के तहत गायब कराया गया? क्या जिला परिषद सदस्य को इसका अधिकार है कि बगैर एडॉप्शन की प्रक्रिया के एकमात्र आवेदन पर किसी के भी बच्चे को किसी को भी गोद दिला दे? सोमा की भूमिका की जांच होनी चाहिए। JSPL कर्मी होने के नाते उसने गैर कानूनी काम कैसे किया और इसके लिए उसे कितने पैसे मिले? कोख बदल जनप्रतिनिधि से लेकर विभागीय कर्मी की संलिप्तता से सरकारी कागजात में ही हेराफेरी कर प्रसूता का नाम बदल किसी और का नाम चढ़ा नवजात को बेच दिया गया। बच्चा कहाँ है? हॉस्पिटल में किस नाम से भर्ती हुए थे? क्यों? और इसी पे अधिक जानकारी के साथ संतोष जी ब्यूरो हेड कुलान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, ये बहुत ही गंभीर जो जानकारी है ये सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र में कोक का सौदा किया जा रहा है, रजिस्टर में नाम बदलकर 4 लाख में बच्चे को बेच दिया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिए। देखिए साक्षी, मामला जो है वो बेहद ही गंभीर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस महिला को यहाँ पर लाया जाता है, जो गर्भवती महिला है, उस महिला का नाम बदल करके और जिस महिला ने बच्चे को ले अपने साथ ले गई है उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यहीं पर हुआ है। आखिर स्वास्थ्य केंद्र में क्या खेला चल रहा है? जब इस पूरे मामले पर हमने जो यहाँ के जो CHC प्रभारी है उनसे जानने का प्रयास किया तो वो पल्ला झाड़ती नजर आई। सिविल सर्जन ने फोन पर बताया कि मामला गंभीर कार्रवाई होगी, मगर ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें कि पूरी तरह से कहे तो फर्जीवाड़ा करके बच्चे को का एडॉप्शन किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट है जो यहाँ काम कर रहा है गम्हरिया CHC में, और अगर इसकी गहराई से जांच होगी तो एक बड़े रैकेट का जो है खुलासा भी हो सकता है। साक्षी जी संतोष जी, जैसे आपने बताया कि ये जो अगर ये खबर TV 45 के पास नहीं आती, आपने इसकी पूरी जांच पड़ताल की, तब ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। न जाने आज से पहले कितने इस तरह के मामले सामने हुए होंगे, कितने नवजात बच्चों को जिनकी माँ कोई और है बेच किसी और को दिया जा रहा है। आखिरकार उन मासूमों की क्या गलती है? और जैसे कि आपने बताया कि CHC प्रभारी जो है वो पल्ला झाड़ते, तो क्या पल्ला झाड़ने से जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे कि आखिरकार उन्होंने किसके कहने पर ये किया, या तो वो बोल रही है कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी, हम काम करने गए थे और काम करके, तो क्या इतना आसान है दूसरे का नाम रजिस्टर कर देना? क्योंकि जितनी जानकारी मुझे है, किसी भी CHC में या अस्पताल की हम बात करें तो किसी भी मरीज को भर्ती लेने से पहले भी पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जब उसे रिलीज किया जाता है तो भी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो ये तो कई सारा स्वास्थ्य महकमे पे भी और कहीं ना कहीं बड़े सवाल अधिकारियों पे, जनप्रतिनिधियों पे भी खड़े होते हैं। देखिए साक्षी, अगर बात करें जिम्मेदारी की तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो प्रक्रिया होती है, किसी भी प्रसूता को अगर उनको प्रसव पीड़ा होता है तो सबसे पहले सहिया लेकर वहां आती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उसका पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उनका मेडिकल कार्ड बनता है, उन सब चीजों को अस्पताल में जमा करवाना होता है। उसके बाद डिस्चार्ज कराया जाता है तो भी सारे पेपर लगते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ किसी का आधार कार्ड नहीं जमा करवाया गया है। डिस्चार्ज पेपर जब बच्चे को यहाँ से रेफर किया जाता है हायर ट्रीटमेंट के लिए, तो ये जो पूरा गैंग है, ये पूरा गैंग डिस्चार्ज पेपर को अस्पताल में ही छोड़ के भाग जाता
जाता है और रातों रात जो नवजात है उसको लेकर यहाँ से लोग गायब हो जाता है। इसमें जिला परिषद जो है यहाँ की जो पिंकी मंडल जो उनके लेटर हेड पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। मतलब एडॉप्शन का जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया का कहीं पालन नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मामला जो है चाइल्ड वेलफेयर CWC से जुड़ा हुआ है, मामला जो है जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है, मामला जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर गंभीरता से जांच की जाती है साक्षी तो एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा होगा। और सबसे पहले TV45 ने इसका खुलासा किया क्योंकि घटना जो है ये 28 मई की घटना है। गौर कीजिएगा साक्षी, घटना 28 मई की है। 28 मई तक ये पूरा मामला जो है दबा रह गया और इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को जानकारी नहीं दी जाती है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो एक एक करके जो है इसका पूरा खुलासा होते चला गया है। और अभी अगर इस पर जो संबंधित विभाग है वो हरकत में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठना लाजमी है साक्षी। जी संतोष जी, हरकत में तो देखिए आना पड़ेगा क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 28 मई की ये खबर है। अगर TV45 इतनी प्रमुखता से इस खबर को नहीं देखता, अगर आप इस तरह से जांच पड़ताल नहीं करते, क्योंकि देखिए पत्रकारिता और पत्रकारों का मतलब हमें इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि हम सच दिखाने से पीछे नहीं हटते। और जिस तरह से ये खबर सरायकेला से निकल कर आ रही है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है संतोष जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि लेटर हेड पे नॉर्मल तरीके से इस तरह से लिख देना, एडॉप्शन की कोई प्रक्रिया फॉलो ना करना, जैसे कि आपने बताया कि CWC के अंतर्गत ये पूरा मामला आ जाता है। और जैसा कि जानकारी है कोई भी जो सीनियर सर्जन होते हैं या जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो ही डिस्चार्ज पेपर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। इवन जहां तक मुझे जानकारी मिली, जब हमने भी डॉक्टरों से बात की थी तो लोग उनका कहना होता है कि कोई जो नॉर्मल नर्स होती है या जो CHC प्रभारी डिस्चार्ज पेपर नहीं दे सकता है। जो बड़े सर्जन्स होते हैं या जिन्होंने डिलीवरी की होती है, जिन डॉक्टर्स ने, जिन गायकोलॉजिस्ट ने, वही रिलीज पेपर दे पाती है महिलाओं को। तो इस तरह की लापरवाही जब आती है तो कहीं ना कहीं पूरा सिंडिकेट्स की पे सवाल खड़ा होता है कि ना जाने कितने दिनों से ऐसा जो हेरफेर है। क्योंकि देखिए ऊपर के जो अधिकारी है उनको पता नहीं इसकी जानकारी है, जिला प्रशासनिक स्तर पे किसी को इसकी जानकारी है, बड़े डॉक्टर्स को इसकी जानकारी है या नहीं है। अब ये जांच का विषय है और ये इस पे जांच फिलहाल होनी ही चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं हमने TV45 में इस खबर को इतनी प्रमुखता से दिखाया है। जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने जो है परत दर परत हमने इसका जो है जांच शुरू किया और हम जड़ तक जाने का प्रयास किए। हमारे पास जो है पर्याप्त एविडेंस उपलब्ध हो गया, उसके बाद भी हमने इसको सर्कुलेट किया है। और इसके लिए हमारी पूरी टीम को जो है अलग अलग बेस में जाकर के वहां पर खबर को निकालना पड़ा है। और जिस वक्त हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे थे उस वक्त जो है जो इसका मेन कहे जो प्रमाणिक जो महिला है, जो सोमा प्रमाणिक है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल की जो मास्टर माइंड है और उसने जो सैया को गुमराह करके इस पूरे घटना का अंजाम दिलाया है साक्षी। जी संतोष जी, अब इसकी तो जांच पड़ताल होगी। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से जानकारी निकल कर आई है सामने, उसमें यह बताया गया कि जो रजिस्ट्रार में क्रमांक संख्या दर्ज की गई थी वो 218 सुदीप्ता दत्ता पति सजल दत्ता निवासी भिलाई पहाड़ी PO कांदा जिला सरायकेला दर्ज है। आप सरायकेला में फिलहाल आप हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सामने सवाल यह है कि कोई पंचायत और ऐसा कोई भिलाई पहाड़ी जैसी जगह ही नहीं है वहां पे। जब कोई जगह ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी बना दिया गया और रजिस्टर में कोई भी नाम मेंशन कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है साक्षी कि देखिए ये जिस जगह का जिक्र किया गया भिलाई पहाड़ी, वो भिलाई पहाड़ी जमशेदपुर में है। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में भिलाई पहाड़ी है। और इन्होंने जो आवेदन दिया है जिला परिषद को जो आवेदन दिया है, तो जिला परिषद के आवेदन में भी भिलाई पहाड़ी पूर्वी सिंहभूम दर्ज है, लेकिन अस्पताल के रजिस्टर में उस कांडा दर्ज किया गया है। दूसरी बात, अगर किसी महिला को जो MGM भिलाई पहाड़ी की महिला का अगर प्रसव पीड़ा होता है उसके लिए सबसे नियरेस्ट MGM अस्पताल होता है, न कि गमरिया CHC। यहाँ देखिएगा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। तो मतलब कहे तो एक रैकेट जो है ये पूरा गमरिया CHC में या सरायकेला में चल रहा है, जो बच्चों का इस तरह से हेरा फेरी कर रहा है। और ये आज तो हमारे पास ये पूरा प्रूफ हाथ लगा है, लेकिन कितने बच्चे और कितने गरीब जो गर्भवती है उनके साथ में इस तरह का खेल चल रहा होगा, इसकी एक बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत है साक्षी। जी संतोष जी, देखिए जगह का नाम गलत बता दिया गया, माँ का नाम गलत बता दिया गया, पिताजी का नाम गलत बता दिया गया। और इस पर जब जानकारी लेने के लिए हमने डॉक्टर अजय कुमार जी को फोन किया तो डॉक्टर अजय जी
अपना पढ़ना झाड़ते हुए वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, टीवी 45 का फोन नहीं उठा रहे हैं। अजय जी, पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जब कार्रवाई होनी चाहिए तो आप फोन उठाइए, अगर आप गलत नहीं है तो आप कम से कम क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो देखिए, जब सवाल करते हैं हम लोग तो फिर इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है, वही वाली कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि नीचे के लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है तो आपको इस पे जवाब देना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि हमने डॉक्टर अजय कुमार जी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया टीवी 45 का, और कहीं ना कहीं जवाब जो हमें चाहिए था वो कहीं किसी भी तौर पे नहीं दिखते आ रहा है। तो फिर क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे जब किसी मासूम को, जो अभी जीवन, जिसने अभी पैदा हुआ है, जो जीवन है उसे उसकी मां से दूर कर दिया जा रहा है। इस तरह से पूरा खेल है जिसे अभी किसी चीज की भी जानकारी नहीं है। और अगर हम ये खबर नहीं दिखाएंगे तो कौन, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन सवाल पूछेगा। देखिए संतोष जी, अजय जी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए साक्षी, हमारे लिए जो पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है, जब किसी भी मामले का हम खुलासा करते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों जब हम इस मामले पर पक्ष लेने का प्रयास करते हैं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, मगर ऑन द रिकॉर्ड वो बताने से घबराते हैं, बताने से डरते हैं, जिस वजह से हम सच्चाई जो है वो आधिकारिक रूप से सच्चाई नहीं दिखा पाते हैं। ये पत्रकारिता के लिए दुर्भाग्य है। और बाद में उसके बाद जो इस पर पूरे मामले को जो लिपापोती कर दिया जाता है, क्योंकि मामला जो है अब हाई लेवल पर चला गया है, मामले से जो है जिला परिषद का नाम जुड़ गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला, और जिला परिषद को अधिकार किसने दिया है कि आप किसी अडॉप्शन प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, किसी वो भी बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के। तो ये देखिए मामला जो है ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर अब जो जिले के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको गंभीरता दिखानी होगी। और मामला जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, इसके मंत्री जो है बन्ना गुप्ता जी है, तो कहीं ना कहीं जो है इसको जो है बड़े पैमाने पर इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। और कि कब से ये रैकेट चल रहा है, कब से इस तरह का खेल चल रहा है गमरिया सीएससी में, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है। साक्षी जी, संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बन्ना गुप्ता जी से अगर वो टीवी 45 देख रहे हैं और अगर नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो इस पे जांच बिठाए, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं है। हम हमेशा से बुलंदियों से आवाज इसीलिए बिना डरे निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हुए ये सवाल मैं आज इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि तमाम ऐसे सिंडिकेट्स, न जाने तमाम कितने मासूम बच्चों को, उनकी माताओं को इस तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ता है। रजिस्टर है ना, हम आपको साफ दिखा रहे हैं कि जगह गलत बता दी जाती है, माँ का नाम गलत बता दिया जाता है, रिकॉर्ड में कोई भी चीज दर्ज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बिना बड़े सिविल सर्जन के डिस्चार्ज पेपर नहीं मिलते, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनना होता है बच्चे का। जिस बच्चे ने जिस अस्पताल में जन्म लिया है वहां से उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना होता है, तो तमाम सारी जानकारियां वहां से ली जाती है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सब निकल कर आती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं और हम सवाल पूछेंगे। और संतोष जी, आपको दूसरी बात भी मैं बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मी को भी हमने फोन करने की कोशिश की, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की। सीएससी प्रभारी हैं, वो भी फोन नहीं उठा रही है। डॉक्टर अजय जी को भी हमने फोन किया, सिविल सर्जन है, पढ़े लिखे होंगे, उम्मीद थी कि उठाएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही कि सबने अपने हाथ उठा लिए और कोई भी इसको लेके फिलहाल जवाबदेह नहीं है। तो सोचिए, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हम विकास भारत की बात करते हैं, और जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य महकमे को लोग भगवान के तौर पर देखते हैं, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कई सवाल जमीनी स्तर पर खड़े होते हैं। संतोष जी जी बिल्कुल साक्षी, जैसा कि आपको हमने बताया कि हम जब इस पड़ताल में जब हम निकलते हैं तो हम लोगों को कई रूप में जाना पड़ता है। और जब इसको लेकर सिविल सर्जन हो गया, स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हो गया, जब इन लोगों से हमने ऑथेंटिक बात करने का प्रयास किया तो ये लोग उसी कल से ही ये लोग जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी जो है मतलब हम लोग जो रिपोर्ट करने जाते हैं तो हम लोग पर कई आरोप भी लगाने से नहीं चुक रहे हैं। मतलब सिंडिकेट ऐसा है कि आप अगर चले जाइए इनकी मर्जी के खिलाफ तो ये आपको बदनाम करने से भी नहीं चुकेंगे। लेकिन क्योंकि इस जो पत्रकारिता के फील्ड में होती है ये सब बातें आम होती है, हम लोग उसे घबराते नहीं है। लेकिन खुलासा होने के बाद अब निर्भर करता है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि देखिए, जैसा कि सिविल सर्जन ने पल्ला झाड़ लिया, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने पल्ला झाड़ लिया, इसके बाद अब मामला चला जाता है चाइल्ड वेलफेयर CWC में मामला चला जाता है, प्रशासन DC लेवल पर मामला चला जाता है। और क्योंकि ये हम छिपा के नहीं दिखा रहे हैं, हम तो पूरे डंके की चोट पर दिखा रहे हैं, पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, जो जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में हिस्सा लिया है, जैसे कि सोमा हो गई, सहिया हो गई, और वो जो जिसने अपने बच्चे को
प्रिया है, जो पूर्णिमा साथी हो गई, सबको हमने सामने ला दिया है। अब प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, स्वास्थ्य केंद्र में जाके वहां से रजिस्टर चेक करे, खेला क्या हुआ है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। जी संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने अपना काम सही से कर दिया और अब जिसका काम बचा है उम्मीद है कि वो भी इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करेंगे और सही से उस मासूम बच्चे को न्याय दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम खबरों पे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सरायकेला जिले से ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये अजीबोगरीब मामला आया, लेकिन टीवी 45 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई और हमने तमाम वो सवाल पूछे जो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि टीवी 45 सच जहां हम वहां। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।